ये प्रश्न नहीं है। अभी तक जो चर्चा हुई है, जो अभी तक स्वतंत्र भक्ति के ऊपर चर्चा हुई है, तो अपने अगर इसे दृष्टि से देखें, ठाकुर जी का प्रमेय बल और प्रमाण बल, तो जब ठाकुर जी की प्रमेय बल की बात होती है तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आ जाता है। और आप श्री ने जो ये बताया कि जो अपना सिद्धांत रहस्य के अंदर जो ठाकुर जी प्रकट हुए और महाप्रभु जी को आज्ञा की, तो वो तो उनका प्रमेय बल है, उसके अंदर उनका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। उनकी इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई कि मेरे को अपने निज जनों को इस तरह से मेरे को उद्धार करना, तो वो स्वयं प्रकट हुए अपने प्रमेय बल से। तो एक तो स्वतंत्र भक्ति में ये, दूसरा ये जो एक प्रश्न ये आया कि हम तो अपने भाव का भावन करते हैं, यशोदा जी का करते हैं, नंदराय जी का करते हैं, गोपियों का करते हैं, तो उसमें इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि अपने सुबोधिनी जी में आवे हैं, महाप्रभु जी आज्ञा करें कि जैसे गोपियां हैं और बाकी हैं, तो ये ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट किए हैं, लीला करने के लिए उन्होंने प्रकट की है। तो हम लोग जो है जब उनका इस तरह का मंगला में उनकी भाव का भावन करते, तो आप श्री ने जो बताया उसी हिसाब से है कि जब तक अपने स्वतंत्रता, जब तक ठाकुर जी की इच्छा है और वो बुद्धि प्रेरक कृष्ण है, और प्रभु अगर ऐसी प्रेरणा किसी भक्त को कर रहे हैं तो वो स्वतंत्र के ऊपर भी हो जाता है। तो इस तरह से भी सोचा जाता है, अवस्था भेद से अवस्था देख। ठीक है, हाँ। हाँ, उसका इतना पार्ट जो स्वतंत्र प्रेम को दिखाता है, केवल उतना पोर्शन भागवत में से हम उठा लेना है, बस हम उसमें से स्नैच कर रहे हैं, उस इतना है जो हिंट दी जा रही है। जैसे वेद में से ये हिंट दे रहे हैं, ऐसे भागवत जहां भी हिंट देती है ऐसी स्वतंत्र भक्ति की, उसे उठा लो वहां से अपने लिए। गीता में जहां ऐसी हिंट है उसे उठा लो अपने लिए। ऐसे हम उठाते हैं, उसका A to Z अनुसरण हम नहीं करते। नहीं लग सकते हैं ना, हम उसका पार्ट ही नहीं। नहीं, वो अलग एंगल है उसका। वो भी अलग है। नवदा भक्ति हम नहीं करते हैं क्योंकि नवदा भक्ति पौराणिक धर्म है। फिर से वहां वो वर्णाश्रमाधिकारक है, सर्वाधिकारक नहीं। ठीक है, नहीं है। हाँ, मतलब वैसे सर्वाधिकारक है, पर अगर आप त्रैवर्णिक के साथ हो तो, मतलब मेरे पिता या पति करते हैं तो वो मेरा अधिकार है, उनके अतिरिक्त नहीं है। वो इसी दृष्टि से कहते हैं उसके जो पोर्शन सर्वाधिकारक हैं उन्हें हम उठाकर अपने साधना में ले आते हैं, फिर से वो पोर्शन जो हमारे लिए नहीं है उसे हम ड्रॉप कर देते हैं। जैसे वही तंत्र के बारे में भी ऐसा ही करते हैं। That means भागवत में से सर्वाधिकारक का सिलेक्टिव होना पड़ता है। 2 तारीख से। हाँ, सिलेक्टिव होना पड़ता है। सबको वहां से अपने लिए जो है वो वहां से मिल जाता है। तो पूर्व पक्ष को पुरुषोत्तम जी ने प्रस्तुत किया था, जिसे हमने पिछले सेशन में देखा था। तो विषय में संशय ये उपस्थित किया कि भागवत 18 पुराण के अंतर्गत है या अतिरिक्त है, अर्थात 19वां है या उपपुराण है, जो भी हो। फिर पूर्व पक्ष उपस्थित किया जहां इस बात का विचार किया कि भागवत जी की उत्पत्ति के क्रम में यदि हम देखें तो सभी शास्त्रों को प्रकट कर देने के बाद वेदव्यास जी को असंतुष्टि हुई है, फिर उन्हें नारद जी की प्रेरणा से भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ है। इसलिए हम ऐतिहासिक क्रम में देखें तो व्यास जी की सभी रचनाओं में भागवत लास्ट है, ऐसा लगता है। जिस वजह से भागवत एक अतिरिक्त टेक्स्ट है ऐसा समझना चाहिए, और वो 18 पुराणों की रचना ऑलरेडी कर चुके हैं। उस दृष्टि से देवी भागवत को 18 की गिनती में डालना चाहिए और भागवत को अतिरिक्त में ले जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया।
फिर उत्तर पक्ष के अंदर पुरुषोत्तम जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण इन दोनों में ही हमें 18 पुराणों की गिनती में भागवत जी का नाम उल्लेख मिलता है। इसलिए वहाँ जो भागवत का उल्लेख किया गया है वो वैष्णव पुराण के अंतर्गत किया गया होने के कारण देवी भागवत नहीं है। ये उत्तर पक्ष में प्रस्तुत किया। उसके बाद एक पक्ष ये उपस्थित किया कि देवी पुराण की भागवत रूपता को किस तरह से समझा जाए और किस तरह से नेगेट किया जाए, जिस पर पुरुषोत्तम जी ने फिर से ये विशद विचार उपस्थित किया कि भागवत शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किस किस अर्थ में हमें पढ़ने मिल रहा है। तो अगर हम उसके डिक्शनरी मीनिंग में जाते हैं तो भागवत शब्द का क्या अर्थ है, देवी पुराण के साथ भागवत शब्द को टाइमलाइन में कब लगा दिया गया, उसकी श्लोक संख्या को लेकर हमें अन्य पुराणों के अंदर जो भी वर्णन प्राप्त होते हैं वो श्लोक संख्या देवी भागवत के श्लोक संख्याओं के साथ मेल खाती है या नहीं खाती है, इन सब विषयों का विचार करके और फिर देवी भागवत की उपपुराणत्व का समर्थन पुरुषोत्तम जी ने किया कि इन सभी बातों को देखते हुए अन्य जो भी उल्लेख हमें प्राप्त हो रहे हैं उन सभी के आधार पर देवी भागवत उपपुराण के रूप में सिद्ध हो रही है। मुख्य अष्टादश पुराणों के अंतर्गत देवी भागवत की सिद्धि नहीं हो रही है, ऐसा कंक्लूजन पुरुषोत्तम जी ने ला दिया। अब उसके आगे भागवतस्य अर्वाचीनत्व आक्षेप निरासः, वहां से हमें आज अध्ययन का क्रम प्रारंभ करना है। इतना हम पिछले सत्र तक करके आए हैं। तो ये जो अर्वाचीनत्व का आक्षेप है वो वही प्रथम स्कंद वाली चरित्र से उपस्थित हो रहा है कि जहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे लास्ट में वेदव्यास जी ने भागवत जी को लिखा है। और अगर हम कालक्रम के अंदर यदि हम देखते हैं तो द्वापर के अंत में इसकी रचना हुई हो, तो हम अगर कलयुग के अंदर हैं तो 5,500 ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 साल की टाइमलाइन में भागवत बनी हुई है। इसलिए अन्य जो पुराण है वो उससे पहले के हैं और भागवत जो है वो सबसे रीसेंट है, महाभारत के भी बाद, रामायण के भी बाद। तो ये जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया था जिसके आधार पर उन्होंने देवी भागवत को अष्टादश पुराण में डालना चाहा, उसका निरसन अब यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि भागवत जो है वो कोई आधुनिक टेक्स्ट नहीं है। समस्या फिर से पूर्व पक्षियों की मानसिकता को लेकर और हमें जो पूछा जाता है उसके कारण उपस्थित होती है। हम इस बारे में अपने सिद्धांत से स्पष्ट हैं कि अपने यहाँ की जो टाइमलाइन है वो सर्कुलर टाइमलाइन है, लीनियर नहीं है। इसलिए जैसा पुराण प्रकरण में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुराण शब्द ही पुरातनम इति पुराणम से बनता है, इसलिए कुछ कुछ कल्पों के अंदर पुराणों की जो रचना है वो वेदों से पहले भी की गई है, जिस वजह से पुराण के कैरेक्टर्स का जो उल्लेख है वो हमें वेदों के अंदर मिल रहा है। जैसे प्रहलाद जी का हमें मिल रहा है, वराह का हमें मिल रहा है, नृसिंह का भी मिल रहा है। तो इन सब उल्लेखों के कारण महाप्रभु जी ने ये जवाब जरूर दिया है कि पुराणों को किसी कल्प में पहले बनाया गया है और वेदों को किसी कल्प में बाद में भी बनाया गया है। कोई कल्प में वेद पहले बनते हैं, पुराण बाद में बनते हैं, ऐसा अपने यहाँ चलता रहता है। इसलिए क्या पुराना है और क्या नया है इस बारे में कोई एक यूनिफॉर्म जवाब हर कल्प के लिए दे पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कभी भी। परंतु समस्या वो कोटिक्रम के कारण उपस्थित हो रही है कि मानो किसी कल्प में पुराणों की रचना पहले की भी गई हो तब भी पौराणिक धर्म वही श्रौत धर्म से मध्यम ही हमेशा से माने गए हैं। वो कभी भी श्रौत धर्म के बदले मुख्य कल्प के रूप में उन्हें स्वीकारा नहीं गया है। इसलिए कोटिक्रम के अंदर कोई ना कोई प्रकार के परिवर्तन को भी हमें मानना ही पड़ता है। इसलिए एक दो प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने एक साथ उपस्थित हो रखे हैं, जिस वजह से पुरुषोत्तम जी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अन्यथा हम अपने इस पेटेंट जवाब से इस बात को नेगेट कर ही सकते हैं कि अपने यहाँ प्राचीन और अर्वाचीन के बीच की कोई लाइन होती नहीं है कभी भी। सब कुछ कहने के लिए सब कुछ अर्वाचीन है, सब कुछ कहने के लिए सब कुछ प्राचीन है। इसमें कोई वो संभव नहीं है, क्योंकि आपके कलयुग के बाद जब सतयुग होगा तो फिर से सब नए हो जाएंगे। तो भूतकाल में हम माने या भविष्य काल की बात करें, और कितने भूत में हम जा सकते हैं और कितने भविष्य की गिनती हम कर सकते हैं। तो भूतकाल में भी हम अपने कल्प की बात कर लो, उसके पहले भी कितने कल्प बीत गए। तो सब पुराण यदि अलग अलग कल्पों के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं तो आप उन कल्पों की टाइमलाइन को, वहां की हिस्ट्री को आप नाप ही नहीं सकते हो।
ये क्योंकि हमारे पास उसके साधन ही उपलब्ध नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए। तो ये एक पेटेंट जवाब हमारे पास उपलब्ध है अर्वाचीनता और प्राचीनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर फिर भी क्योंकि पूछा गया है तो बताना पड़ता है, इसलिए फिर से पुरुषोत्तम जी यहाँ ये मेहनत कर रहे हैं कि भागवत को हम आधुनिक टेक्स्ट के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। तो उसे अब यहाँ पुरुषोत्तम जी चर्चा में ला रहे हैं। भागवतस्य अर्वाचीनत्व आक्षेप निरासः। अर्वाचीन का मतलब आधुनिक। तो जो आधुनिक है भागवत, इस प्रकार के आक्षेप का यहाँ अब निरसन पुरुषोत्तम जी प्रारंभ कर रहे हैं। या तो केशांचित, तो पहले प्रश्न ला रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंत्यजनुजात संघातानाम सकल प्रमाण मौलीभूत वेद फलभूते श्रीमद् भागवते अर्वाचीनत्व शंका। तो अब यहाँ ये विचार किया जा रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि अंत्यजनुजात संघातानाम, जिन लोगों का जन्म त्रिवर्ण के नीचे होता है, स्त्री के रूप में, शूद्र के रूप में और फिर म्लेच्छों के रूप में, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए सकल प्रमाण मौलीभूत, जितने भी वेदादि सकल शास्त्र हैं उनके मूलभूत जो वेद फलभूत है, वेद के फल के रूप में श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया, इसलिए उसकी अर्वाचीनता की शंका होती है। जो बात महाप्रभु जी ने पुराण प्रकरण में भी सोची है। तो जब महाप्रभु जी वहाँ ये बात कहते हैं कि पुराण सर्वाधिकारक होते हैं, फिर महाप्रभु जी खुद ही वहाँ प्रश्न उपस्थित करते हैं, तो क्या उसका मतलब ये है कि त्रिवर्णों के लिए ये नहीं है, कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो केवल स्त्री शूद्रों के लिए ही पुराण प्रकट हुए हैं, क्या ऐसा कहना चाहिए? तो फिर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सर्वोपकारक शास्त्र है। तो केवल स्त्री शूद्रों को ही इससे उपकार होता हो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को, मतलब त्रिवर्णों का भी जो है वो पौराणिक धर्म से उपकार होता है, क्योंकि वो वेद धर्म में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। तो ऐसा जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया है, जिस वजह से ये स्पष्ट होता है कि वहाँ जब हम ये कहते हैं कि ये सर्वाधिकारक है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि युग धर्म की आवश्यकता को देखकर भागवत को प्रकट किया गया था। जो बात महाप्रभु जी की स्मृति को लेकर भी है। एक विचार ये है जो कृष्णाश्रय के मिसइंटरप्रिटेशन के रूप में हम सब लोग अभी तक समझते आए थे हमेशा से, कि क्योंकि अब कोई मार्ग बच नहीं गया है इसलिए हमें कृष्ण भक्ति के मार्ग में जाना चाहिए। एक ये विचार है, और दूसरा ये विचार है कि सबके सब मार्ग हों तब भी कृष्ण भक्ति के ही मार्ग में जाना चाहिए। ये दो बातें। अब आप किस बात को कितना वजन देकर बोलते हो उस पर ये चीज डिपेंड करती है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई मार्ग बचा नहीं है, ऐसे काल में कृष्ण भक्ति का मार्ग है, अब ये उसके उत्कर्ष के लिए भी है कि बाकी सब मार्गों पर काल का प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है। एक अर्थ मजबूरी के नाम पर भी निकल सकता है कि अब हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, तो जो जैसा हो यहाँ आओ, जहाँ का कचरा हो सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ, एक ऐसा भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ऐसा महाप्रभु जी ने ऐसे मूड में निबंध में बात बोली भी है कि मैंने बहुत पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाही जीव, वरण, ये वो सब अधिकारों की बात की, लेकिन सच पूछो तो अभी की स्थिति ये है कि तुम्हें अपना अधिकार लगे चाहे न लगे, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त तुम्हारे पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। अब हम किस बात को कितना जोर देकर बोलते हैं, बस ये उतना फर्क है, इसमें तथ्य नहीं बदलता है। इससे हम किस मूड में बोल रहे हैं, बस ये ऐसी चीज है। श्लेष कर सकते हैं हम इसमें, तुम चाहो उतना अर्थ निकाल लो। तो सर्व मार्गेषु नष्टेषु, इसे आप श्लेष में दोनों अर्थों में, तीनों अर्थों में, चारों अर्थों में इंटरप्रेट कर सकते हो। इसीलिए महाप्रभु जी ने दोबारा वो प्रश्न उठाया कि भागवत पुराण सर्वाधिकारक हैं। कोई ये समझे कि ये प्रशंसा की बात हो रही है या निंदा की बात हो रही है। प्रशंसा के टोन में बोलोगे तो वो ये बनेगा कि कितना उत्तम मार्ग है कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, और निंदा के टोन में अगर आपको बोलना होगा तो आप ये बोलोगे कि कुछ बचा नहीं इसलिए यहीं आना पड़ेगा न, और कहाँ जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। बात नहीं बदलती है, स्थिति वही रह रही है। इसलिए महाप्रभु जी ने वहां ये एडिशनल क्वेश्चन रेज किया कि क्या उसका अर्थ ये है कि त्रिवर्णिकों को पुराणों की आवश्यकता नहीं है और केवल स्त्री शूद्राधिकारक हैं।
फिर से महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सर्वोपकारी है। वही बात महाप्रभु जी ने स्मृति के लिए भी उठाई कि जिन लोगों का श्रौत धर्म में अधिकार नहीं होता है वो लोग स्मार्त धर्म का अनुसरण करते हैं, और जो लोग श्रौत धर्म करते हैं उनके लिए स्मार्त धर्म वैकल्पिक होते हैं, चाहो तो करो चाहो तो मत करो। फिर वहां महाप्रभु जी ने प्रश्न उठाया कि फिर स्मृतियों का जो निर्माण है वो क्या ऐसे मजबूरों के लिए किया गया? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, स्मृति के धर्म वेद के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो लोग श्रौत धर्म कर भी रहे हैं वो लोग भी, उन्हें भी षडंगों की पूर्ति के लिए स्मार्त धर्मों की आवश्यकता पड़ती है, और जिन लोगों के पास वैदिक धर्म बचे ही नहीं है उन लोगों के लिए स्मृति सर्वोपरि है। अब ये टोन का डिफरेंस है, इसीलिए उसी टोन के डिफरेंस से यहाँ भी ये बात आ रही है कि अब एक बात ये सोचो कि कोई निंदा के लिए ये कह दे कि अब तुमसे तो वेद का अनुसरण होगा नहीं, तुमसे तो स्मृतियों का होगा नहीं, इसलिए भागवत में जो बोला है वो करो। एक ये टोन हो गया, और दूसरा ये हो गया कि भागवत का धर्म इतना उत्तम है कि उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य धर्मों के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, वो दूसरे टोन को महाप्रभु जी यूज करना चाह रहे हैं, पहले टोन को नहीं यूज करना चाह रहे हैं। कृष्णाश्रय में भी नहीं कर रहे हैं और कहीं भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां वही बात है कि कोई मजबूरी में हम यहाँ आए हैं ऐसा नहीं है। सभी मार्ग उपलब्ध हों तब भी कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम होती है, और नहीं है तब कृष्ण भक्ति इसलिए चल रही है क्योंकि उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। उस दृष्टि से महाप्रभु जी ने वो बात कही है। मजबूरी में हम यहाँ आए हैं ऐसा कहने में महाप्रभु जी का नहीं है तात्पर्य। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि अंत्यज अनुजात संघाता नाम, जिन लोगों का जन्म अंत्यजों के संघात में हुआ हो उन लोगों को सकल प्रमाण के मूलभूत जो वेद है उसके सार के रूप में भागवत दे दिया गया कि ये इसी का एक निचोड़ के रूप में, तुम वहां वो नहीं कर सकते हो इसलिए ये कर लो। इसलिए उसके अर्वाचीनत्व की शंका होती है कि जब एक ऐसा मास डेवलप हुआ, जब लोग ऐसा लगा कि अब ऐसे लोग कलयुग में आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भागवत को प्रकट कर दिया गया, इसलिए उसकी अर्वाचीनता है। सातु त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनिभंड निशाचराः। अब ये बात कौन बोल रहा है? चारवाक लोग कहते हैं कि ये जो 3 वेद हैं उनके कर्ता कौन है? जो निशाचर मुनि हैं वो लोग हैं। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है वो लोग बैठे बैठे अपनी चित्त की कल्पनाओं को ही वेदादि शास्त्रों के रूप में प्रकट कर गए। इति तथागत प्रणीत कारिकोक्त सरणिम अनुसरंती माध्यमिक मतम अध्यास्ते। तो ये चारवाकों का ऐसा विचार है कि ये सब शास्त्र जो हैं वो खाली बैठे लोगों की मनः कल्पना है। खाली बैठे हो तो सोचते रहते हो बहुत कुछ, ये लोक है वो लोक है, ये से वो मिलेगा, वो शेख चल्ली के सपनों के जैसे, बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो वो सब फ्री बैठे थे सब जंगल के अंदर, ऐसा ही बोलते हैं चारवाक कि फ्री बैठे थे जंगल में, सब सन्यासी होके करने के लिए कुछ काम दाम है नहीं, तो बैठे बैठे जंगल के अंदर मनः कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हुए ये माध्यमिकों के द्वारा उपस्थित किया गया ये मत है। यदि तदा स्यात्, अर्थात कि जिन लोगों ने भागवत के बारे में ऐसा पक्ष रखा कि ये आधुनिक टेक्स्ट है। नास्तिक जितने हैं चारवाक ही हैं सारे, चारवाक नास्तिक ही होते हैं। तो अभी जो नास्तिक होते हैं उन्हें हम चारवाक कह सकते हैं, एथिस्ट। पर जो लोग अर्थांतर करते हैं वो उनसे भी गिरे हुए हैं, इससे दूर हो जाते हैं वो अच्छे लोग हैं। कम से कम तुम्हें लेन देन नहीं तो दूर रहो, वो कोई आपत्ति की बात नहीं है। हाँ, आगे पीछे चीजें करते हैं वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ऐसा अभी रिसेंटली श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया था उनके प्रवचन में कि अगर तुमसे वेद मार्ग का, शास्त्र परंपरा का अनुसरण नहीं होता है तो उसका त्याग कर दो, परंतु अपनी अनुकूलता के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाने के प्रयास मत करो। तो यदि तुम उसका त्याग भी कर दोगे तो उन परंपराओं के त्याग करना भी धर्म रक्षा में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था अभी रिसेंटली। ये ऐसी बात है। हाँ, तो बस वो ऐसी स्थिति है, इसलिए वो त्यागी अच्छे होते हैं। अपनी अनुकूलता के हिसाब से परिवर्तन की डिमांड करने वाले जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चारवाक इतने बुरे नहीं है, नेगेट कर रहे हैं उन लोगों को।
यदि तथा स्यात्, अगर ऐसा होता, अर्थात कि ये जो पूर्व पक्ष रखा गया है कि भागवत ऐसे अंत्यजों के लिए प्रकट किया गया अर्वाचीन कोई टेक्स्ट है, तो महान्तः प्रामाणिकाः निबंधकर्तारः स्वस्व ग्रंथेषु तत्सम्मतिं न दद्युः। तो अगर ऐसा होता तो महान जो पुरुष हैं, जो लोग शास्त्र परंपरा में प्रामाणिक माने जाते हैं और निबंध आदि ग्रंथों के कर्ता हैं, मतलब जिन्होंने वेद शास्त्रों के ऊपर कुछ कुछ लिखा है, ऐसे लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में भागवत के स्थान को लेकर सम्मति नहीं दी होती। ऐसा पुरुषोत्तम जी अपनी तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं। क्व अस्ति सम्मति ही, किन्होंने सम्मति दी है, इति चेत अवदेहि, इस बारे में अब ये समझना चाहिए। तो अब यहाँ से जिन जिन लोगों ने भागवत के प्रामाण्य का स्वीकार किया है उन सबको पुरुषोत्तम जी उद्धृत कर रहे हैं, शंकराचार्य जी से प्रारंभ करके। प्रथमम तावत शंकराचार्य कृते, अब इसमें सबसे पहले शास्त्र परंपरा के आचार्यों में शंकराचार्य के द्वारा किया गया चतुर्दश मत विवेके, इस ग्रंथ में हो गई पूरी, वो तो जवाब दिया है पुरुषोत्तम जी ने। हाँ, क्योंकि अब वो लिस्ट करना आप शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए। सात और आठ के बीच माना जाता है उनका कार्य। हाँ, यदि तथा स्यात्, वहां से क्व अस्ति सम्मति ही इति चेत अवदेहि, किन्होंने भागवत के प्रामाण्य को लेकर सम्मति दी है, तो कह रहे हैं कि इस बारे में ये देखना चाहिए। प्रथमम तावत शंकराचार्य कृते, इसमें सबसे पहले शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया चतुर्दश मत विवेके, ये शंकराचार्य जी का सर्वनिर्णय के जैसा ग्रंथ है, जहां उन्होंने वेदादि शास्त्र में जितने भी मार्गों का निरूपण किया गया है उन सभी के विषय में अपना निर्णय दिया है कि इस मार्ग के बारे में मैं ये मानता हूँ, इस मार्ग के बारे में मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारे महाप्रभु जी ने जो सर्वनिर्णय लिखा है उसी प्रकार का ये ग्रंथ है। तो चतुर्दश मत विवेके परमहंस धर्मो भागवते पुराणे कृष्णेन उद्धवाय उपदिष्टः इति उक्तम। तो वहाँ शंकराचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं कि परमहंस के धर्म रूप भागवत पुराण में भगवान ने उद्धव जी को परमहंस के धर्मों का उपदेश दिया है। परमहंस का अर्थ होता है जो मोक्षाधिकारी जीव होते हैं, वो हंस संन्यास से ऊपर परमहंस संन्यास की अवस्था के जो लोग होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे मुक्ति के अधिकारी जीवों को भगवान ने मुक्ति के धर्मों का उपदेश दिया है। ऐसा भागवत के बारे में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। प्रस्थानत्रयी पर शंकराचार्य जी ने केवल भाष्य लिखा है, पर शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कहते हैं कि भागवत प्रस्थानत्रयी, क्योंकि वो गीता का विस्तार है, तद विस्तारो भागवतम की तरह, इसलिए वो प्रस्थानत्रयी के अंग के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में माना जाता है, वे गीता के डेवलपमेंट के रूप में। नहीं, सब प्रमाणतया स्वीकारते हैं, केवल मुक्ति के मुख्य कल्प में नहीं स्वीकारते हैं, मुक्ति के कॉम्प्लीमेंट्री कल्प में स्वीकारते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं कि भक्ति मुख्य कल्प है और अन्य सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसे शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ज्ञान मुख्य कल्प है, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री है। अप्रमाण कुछ भी नहीं है, अप्रमाण कुछ भी नहीं है, कोई शास्त्र अप्रमाण नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्रस्थानत्रयी ही है, परंतु गीता का ही विस्तार, मतलब स्मृति का ही विस्तार पुराण होने के कारण उन्हें एक स्वतंत्र प्रस्थान का स्थान नहीं दिया जाता है। तो वेद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीन प्रस्थान हैं। पर मैं यही कह रही हूं कि हमारे लिए जैसे भक्ति मुख्य कल्प है, कर्म और ज्ञान कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसे शंकराचार्य जी के लिए ज्ञान मुख्य कल्प है, कर्म और भक्ति कॉम्प्लीमेंट्री है। अप्रमाण कुछ भी नहीं है, शास्त्र का कोई भी वचन अप्रमाण नहीं। हाँ, अप्रमाण अलग बात होती है और अनुकल्प होना, कॉम्प्लीमेंट्री होना दूसरी बात होती है। तो हमारे लिए भी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, अप्रमाण नहीं, ऐसे उनके लिए भी नहीं। इति उक्तम, तो ये बात शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं, इसलिए भागवत के प्रामाण्य की जहां तक बात हो वहां तक ये मुक्ति धर्म का उपदेश नहीं करती है और कोई निरर्थक टेक्स्ट है, ऐसा
नहीं है। ये सेम जवाब हमारी तरफ से आर्य समाजियों को भी है। पाद्म सहस्र नाम टीकायाम वचनानि एवं बहुनी तत्र तत्र लिखितानि। और इसी चतुर्दश मत विवेक के ऊपर शंकराचार्य जी की परंपरा में जब टीका लिखी गई है, उन टीका के अंदर भी बहुत से वचन वहां वहां लिखे गए हैं। तथा उपदेश साहस्र्याह टीकायाम समाप्तौ, और उपदेश सहस्र जो शंकराचार्य जी के उपदेशों के संकलन के रूप में लिखा गया है। जैसे हमारे शिक्षा पत्र किस तरह से बताए जाते हैं, खुद का लिखा हुआ नहीं है, उनकी परंपरा में शंकराचार्य जी के अपने शिष्यों के साथ का जो संवाद हुआ था, उस संवाद के उपदेशों के संकलन के रूप में लिखा गया है। तो उपदेश साहस्र्याह टीकायाम, इसकी टीका की समाप्ति में भी श्री भागवत वचनम लिखितम, तो इसके समापन में भी भागवत का वचन लिखा है, जिसका अर्थ ये है कि वहाँ भागवत को परम प्रमाण के रूप में स्वीकारा गया है। सिद्धि के लिए ये बात समझनी है। तथा संवत्सर प्रदीप नामनी प्राचीन गौड़ कृते स्मारत निबंधे, और गौड़पादाचार्य शंकराचार्य जी के गुरु उन्होंने भी जो ग्रंथ लिखा है, वहां भी उन्होंने भागवत को उद्धृत किया है। शतशो अथ सहस्रैः च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः ग्रहेण तिष्ठते यस्य शास्त्रम भागवतम कलौ। वहाँ ये बात लिखी गई है कि हजारों ग्रंथ का शास्त्र संग्रह किसी के घर में क्यों न हो, पर भागवत यदि किसी के ग्रंथ संग्रह में न हो तो ऐसे घर में कलयुग में कैसे रहा जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। कथम स वैष्णवौ ज्ञेयः, कोई वैष्णव कैसे जाना जा सकता है। शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहेण तिष्ठते यस्य स्वपचात अधिको हि सः, वो श्वान के निवास के स्थान के समान वो घर है जिस घर के अंदर कलयुग में भागवत को न पधराया गया हो। इत्यादि स्कांद वचन ही, ये स्कंद पुराण में भागवत के महात्म्य में जो बात लिखी गई है, उसे गौड़पादाचार्य ने उद्धृत करके भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है। तो इत्यादि स्कांद वचन ही, इस स्कंद पुराण के वचनों में भी गृहे श्री भागवता भावे दोषम प्रदर्श्य, जिस घर में भागवत का अभाव हो ऐसे घर में दोष को प्रदर्शित करते हुए कलिदोषतः पावित्र्याय कतिचित श्री भागवत वचनानि लेख्यानि। कलिदोष से ग्रस्त यदि कोई व्यक्ति हो और वो अपने आप को धर्म के लिए पवित्र करना चाहता हो, तो उसकी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भागवत के कुछ वचनों को लिखा जा रहा है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर भूयांसी श्री भागवत वचांसी लिखितानि, ऐसा कहते हुए भागवत के बहुत सारे वचनों को उद्धृत किया गया है। ये सब जो बातें हैं ये भागवत का पौराणिक विषय है, जो मैं पहले कहना चाह रही थी कि जो भूयांसी मतलब बहुत सारे, तो ये वो भागवत का पौराणिक अंश है जिसका उपयोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। क्योंकि पुराण है इसलिए वो सभी पुरुषार्थों का निरूपण करते हैं। तथा हेमाद्रि व्रतदान खंड काल निर्णयादिषु कलिधर्म निर्णय च, और हेमाद्रि जो व्रत होता है उसके विषय में जहाँ दान का वर्णन किया जाता है और काल का निर्णय करने की जहाँ बात आती है, उसमें कलयुग के अंदर हेमाद्रि व्रत के दान के अंगों का किस तरह से अनुष्ठान किया जाए, इसका जब विचार किया गया है, वहां भी कलिम सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञाः सारभागिनः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तिबंधः परम व्रजेत इत्यादीनि उदाहरतानि। वहां भी जो जिसे हम दान देंगे वो व्यक्ति की भक्ति की प्रशंसा में ये बात कही गई है कि कलयुग के जीव के उत्तम लक्षणों का यदि हमें विचार करना हो तो भक्त को हमें उत्तम जानना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अन्य धर्मों का अनुसरण करने वाले लोग हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं जो अधिकारी के रूप में स्वीकारे जा सकें। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि कलिम सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञाः सारभागिनः, तो जो कलयुग है इसके अंदर बहुत से दुर्गुण हैं, परंतु जो गुणग्राही होते हैं वो कलयुग के अंदर भी उत्तम गुण को निकालते हैं, और वो उत्तम गुण कलयुग के अंदर भगवान की भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन होता है। तो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तिबंधः परम व्रजेत, तो जो भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है उतने मात्र से ही मुक्तिबंध से ऊपर उठ के वो भगवान के पद को प्राप्त करता है। इत्यादीनि उदाहरतानि, ये जो भागवत जी के ही वचन हैं, इन्हें हेमाद्रि व्रतदान खंड के अंदर भी उद्धृत किए गए हैं, जिससे भागवत का प्रामाण्य सिद्ध होता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले लास्ट सेशन में बात कही थी कि जब भी कोई
टेक्स्ट के अंदर कोई बातें प्रक्षिप्त आ गई हैं या पहले से वो टेक्स्ट के अंदर वो बात है, इसे जब देखना होता है तो उस टाइमलाइन के अन्य ग्रंथों में उसके उल्लेख को चेक किया जाता है कि हमें मानो डाउट है कि भागवत जी के श्लोक संख्या कितनी है। जैसे गीता जी के बारे में कोई ये कहते कि हाँ 700 श्लोक हैं, मानो हमें कोई टेक्स्ट के अंदर 715 श्लोक मिल जाएं, कभी 700 से कम मिल जाएं, तो फिर हम उस टाइमलाइन के अन्य ग्रंथों को देखते हैं जहां गीता जी की श्लोक संख्या के बारे में या गीता जी के किसी श्लोक के बारे में कुछ रिफर किया गया हो। तो यदि वहां उसके बारे में कुछ रिफर किया गया हो तो उससे यह माना जाता है कि इस पीरियड में ये श्लोक इस ग्रंथ में अवेलेबल था। जैसे महाप्रभु जी के पीरियड में वेद की क्या शाखा उपलब्ध है वो महाप्रभु जी की राइटिंग से पता चलती है। तो जब महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे सामवेद की इतनी शाखाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं, तो उसका अर्थ यह है कि महाप्रभु जी की टाइमलाइन में वो अवेलेबल नहीं हो रही थी। इस तरह से इन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन ही यहाँ पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं कि भागवत को लेकर अगर शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि 7वीं शताब्दी के अंदर भागवत के प्रामाण्य का स्वीकार किया जाता था। हम भले 15वीं 16वीं शताब्दी में चल रहे हों या हम अभी 21 में चल रहे हों, पर यदि शंकराचार्य जी इसका ऐसा उल्लेख कर रहे हैं और शंकराचार्य जी की टाइमलाइन 6वीं 7वीं शताब्दी मानी जाती है, तो उसका अर्थ यह है कि उस जमाने में भी भागवत का इतना बहुल प्रयोग आम जनता के अंदर था, ऐसा इससे सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि बहुत से शास्त्र ऐसे टाइमलाइन में लुप्त हो जाते हैं। फिर वही बात है, हम ऐसा नहीं कहते हैं ना। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ चीजें हमें मिलनी बंद हो जाती हैं बस। था, शंकराचार्य जी उल्लेख कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ज्ञान मार्गी हैं तो उन्हें भागवत के प्रामाण्य का विचार करने की क्या आवश्यकता है। यदि वो अर्थवाद है, टेक्निकली शंकराचार्य जी की भाषा में भागवत अर्थवाद है, पर कॉम्प्लीमेंट्री अंग के रूप में यदि वो उसका प्रामाण्य कंसिडर कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि जनता है जो पौराणिक धर्मों का अनुसरण कर रही है, ऐसी टाइमलाइन से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। ये मैं कहना चाह रही, प्रक्रिया बता रही हूँ कि नहीं, इसमें धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन सब में भी होता है, बहुत जगह होते हैं। कहीं कहीं पुराण में भी मिल जाता है, कहीं निर्णय ग्रंथ में भी मिलता है, बहुत जगह स्मृतियों के अंदर भी मिलता है। निर्णय ग्रंथ होते हैं वो कंपाइलेशन होता है, वहां भी मिलता है। इत्यादि उदाहरतानी, तो इसे रेफर किया। ये जो मैं केवल जो ये प्रक्रिया पुरुषोत्तम जी की है वो बता रही हूँ कि ये जो टाइमलाइन का जो डेवलपमेंट शंकराचार्य जी के बाद से पुरुषोत्तम जी महाप्रभु जी तक का जो देख रहे हैं वो बताने का ये प्रयोजन होता है कि किसी ग्रंथ में अगर भागवत का उल्लेख है तो उसका अर्थ यह है कि उस जमाने में वो प्रचलन में है, और यदि वो प्रचलन में है तो उसका अर्थ यह है कि उन आचार्यों ने उसे प्रमाण मूलक माना है। इसलिए हम अचानक से भागवत मार्गी बनकर भागवत की पहल करने के लिए आ गए हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये कहने का मूल मतलब है। एवं प्रक्रिया कौमुदीकृतो रामचंद्राचार्यस्य पुत्रेण नृसिंहाचार्येण च काल निर्णय दीपिका विवरणे। तो इसी तरह से प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ के लिखने वाले रामचंद्राचार्य के पुत्र नृसिंहाचार्य ने भी काल निर्णय दीपिका के विवरण में श्री भागवते इति उक्त्वा आचार्यम माम विजानीयाद इति, ऐसा भागवत के मंत्र को, भागवत के श्लोक को उल्लेख उन्होंने भी किया है। देव पूजा प्रकरणे च, देव पूजा का जब वो प्रकरण लिख रहे हैं प्रक्रिया कौमुदी में, वहां भी अथो विष्णु सितरक्त पीत सुतनु कृष्ण कृतात् नाममिहि हंसाद्यैहि इति अत्र। तो ये जो विष्णु है वही जो पीतांबर धारण किए हुए हैं वही कृष्ण रूप भी बनते हैं, और इन्होंने ही हंस आदि नामों को धारण करते हुए 24 अवतारों को प्रकट किया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने, जब हम विष्णु की विग्रह पूजा करते हैं तो विष्णु विग्रहों के अंग के रूप में विष्णु के अवतारों के अर्चन की भी जो प्रक्रिया है उसका निरूपण उन्होंने किया है कि भगवान विष्णु के अवतारों का भी इस प्रकार से अर्चन इतने इतने रूपों में किया जाता है। इति अत्र,
ये सब जो है इसका विचार, ये जो टाइमलाइन का विचार है वो धर्म का डेवलपमेंट इतिहास कालक्रम में किस तरह से हुआ है लोगों के अनुसरण के अंदर, उस दृष्टि से किया जाता है। कुछ शास्त्र की दृष्टि से भी किया जाता है और लोगों ने इस प्रक्रिया को यूज में लाना कब से शुरू किया है उस दृष्टि से भी किया जाता है। नहीं, बाद के हैं सब। शंकराचार्य जी आद्यतम हैं, उनके बाद के सब बाद के कंपाइलेशन है, जहां उन्होंने एक एक टॉपिक को लेकर शास्त्र के वचनों को अलाइन किया है कि आपको अगर इस बारे में कुछ देखना है तो इतने इतने वचन अवेलेबल हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये उस प्रकार के टेक्स्ट हैं जिनमें बहुत से शास्त्र वचनों को कंपाइल करके लिखा गया है। जैसे श्यामू काका जी ने सिद्धांत वचनावली में किया है ना, उस तरह से कि सेवा स्थान को लेकर अगर आपको कुछ वचन देखने हैं तो निबंध में ये कहा है, भक्तिवर्धिनी में ये कहा है, सिद्धांत मुक्तावली में ये कहा है, इस तरह से। वो सिद्धांत वचनावली जैसे श्यामू काका जी ने कंपाइल की है, उस प्रकार के ग्रंथ हैं, स्वतंत्र लेखन नहीं है। तो श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, इनके टॉपिक वाइज वचनों को कंपाइल कर दिया जाता है, जिससे हमें जब भी ढूंढना हो कोई भी निर्णय तो केवल इंडेक्स की तरह वो हम रेफर कर सकते हैं कि इस शास्त्र वचन से हमें ये निर्णय मिल जाएगा। तो हमें, क्योंकि शास्त्र वचन जो है, जैसे भागवत जी में हम देखें तो विग्रहोपासना को लेकर कितनी कितनी बातें हमें मिलती हैं। प्रहलाद जी के संवाद में हमें कुछ मिलेगा, फिर ठाकुर जी और उद्धव जी के संवाद में कुछ और मिलेगा, ध्रुव जी और नारद जी के भी संवाद में कुछ मिल जाएगा। तो एक उससे कंपाइल कर दें तो एक ही बार में हमें पता चल जाए कि भागवत जी में कितनी बातें हैं। इस तरह से लिखे गए हैं, वो हमारी सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे सिद्धांत वचनावली रेफर करना कितना सरल हो जाता है ऐसे। तो हमने निबंध ना पढ़ा हो पर भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस श्लोक में महाप्रभु जी सेवा की कुछ बात कर रहे हैं। बाकी जिसने नहीं पढ़ा है वो साधन प्रकरण की वो कारिका कहाँ ढूंढेगा, ऐसे होता है। वैसे पुराणों के बाद के हैं और पहले भी हैं, दोनों ही तरह से माना जाता है। सब शास्त्र दोनों तरह से माने जाते हैं। स्मृतियों में भी नित्यानुमेय वेद मूली का जो स्मृति विभाग है वो वेद का ही विभाग माना जाता है, जो स्मृति का पार्ट बन गया ऋषियों के पास जाकर। और जो धर्म निरूपक जो स्मृति विभाग होता है वो अपने अपने काल में ऋषियों ने जहां जहां जो आचार देखा उससे उन्होंने कंपाइल कर दिया। तो धर्म मूलक स्मृति विभाग में मनुस्मृति सर्वोपरि मानी जाती है, बाकी सब उससे अलाइन हो तो प्रमाण, न हो तो अप्रमाण, ऐसा माना है। गीता जी वो वेद तुल्य है, वो सदा से है। उनके लिए प्रकट कर दिया जाता है। तो जैसे अर्जुन को ठाकुर जी कैसा कह रहे हैं कि ये धर्म मैंने पहले सूर्य को बताया था, ब्रह्मा जी को बताया था, फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को बताया था, और वही बात मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ। तो अब भगवान के उपदेश का उस बीज तो ठाकुर जी और ब्रह्मा जी के संवाद से है ना। आद्य उपदेश गीता जी का फिर हम किसे मानेंगे, उस तरह से। तो जब उस धर्म को प्रकट करने की जरूरत पड़ती है तो वो उसको उस रूप में प्रकट कर दिया जाता है। तो हम शास्त्र के बारे में भी, वो शब्द ब्रह्म है इसलिए वो आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत को मानते हैं। उनका अभाव कभी नहीं होता है, अनुपलब्धि कभी नहीं होती है। ऐसा महाप्रभु जी ने नहीं माना है। महाप्रभु जी यही मानते हैं कि वो वेद का, धर्म का अनुसरण करने वालों को भी षडंगों का जब ध्यान करना होता है तब स्मार्त धर्म उपकारी होते हैं, और वो हमेशा से होते हैं, हर काल में। कभी कोई इतना ज्ञाता हो कि उसे रिफर करने की जरूरत ना पड़े तो उसे उसकी आवश्यकता नहीं, पर जब किसी को ऐसा लगे कि हमें जानना आवश्यक है, हमें खुद इस बारे में सूझ नहीं हो रही है, तो वो उस शास्त्र को देख लेते हैं। सर्वत्र होती है, हाँ, वही है, वही है।
सब साथ में हो जाते हैं। अब जब हम जैसे लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्रंथ रूप में कंपाइल कर दिए जाते हैं, अन्यथा वो ऋषि मुनि जो हैं वो अपने अपने परस्पर संवाद के अंदर धर्म का अनुसरण करने के लिए उन्हें चलाते रहते हैं। ये महाप्रभु जी का और वैसे सभी आचार्यों का ये निर्णय है कि मनुस्मृति धर्म निरूपक स्मृति विभाग में सर्वोपरि है, और अन्य ऋषियों के द्वारा निरूपित जो स्मृति विभाग है वो हमारे देश और काल के आचार के अनुरूप यदि हो और हम उसी धर्म का अनुसरण करते आए हों तो उस तद अनुसार हमें करते रहना चाहिए। पर कभी कोई नए व्यक्ति को जिज्ञासा हो तो मनुस्मृति में बताए धर्म का अनुसरण कर्तव्य है। हाँ, तंत्र भी उसी प्रकार से, जैसे वैखानस और पांचरात्र ये वैष्णव तंत्र शास्त्रों के दो प्राइमरी डिवीजन है। फिर जो पांचरात्र हैं उसमें फिर और डिवीजन हो जाते हैं। तो जो वैखानस जो है वो पुराना, सबसे पुराना माना जाता है, और जो पांचरात्र है उसका अनुसरण फिर शंकराचार्य जी के पीरियड में था, फिर लुप्त हो गया और फिर रामानुजाचार्य जी ने रिवाइव कर दिया, ऐसा माना जाता है अगर ऐतिहासिक क्रम में हम चलते हैं तो। पर उसका अर्थ रिवाइव होने का अर्थ ये नहीं था कि वो शास्त्र खो गए थे, बस उनका लोक प्रचलन नहीं रह गया था, ऐसा। हाँ, जैसे महाप्रभु जी भी हमें जो पुष्टि भक्ति बता रहे हैं वो लुप्त थी, केवल अनुपलब्ध नहीं थी कभी भी, तो महाप्रभु जी रिवाइवल करते हैं। ऐसे रामानुजाचार्य जी ने पंचरात्र परंपरा का रिवाइवल किया, ऐसा ऐतिहासिक क्रम में माना जाता है, और वैखानस परंपरा थी। पर पांचरात्र जो है वो वैखानस के करते सरल है, इसलिए काल की योग्यता को देखते हुए रामानुजाचार्य जी ने उस परंपरा को रिवाइव करके और फिर लोगों में उसे प्रचलन में ला दिया, ऐसा ऐतिहासिक कालखंड में माना जाता है। मुझे इसी से संबंधित एक प्रश्न मन में आ रहा था कि जैसे महाप्रलय होती है तो महाप्रलय में तो सब कुछ लीन हो जाता है, शेष रूप से जो है सब चीज़ें ठाकुर जी में ही लीन हो जाती हैं। तो जैसे अपनी श्रुति गीता में आवे है कि श्रुतियों ने जगाया, तो वहाँ पर उस तरह से लगता है कि क्या वेद पुराण जब महाप्रलय होता है तो वेद पुराण लीन नहीं होते हैं, शेष रह जाते हैं, जैसे अभी आपने तिरोभाव और उसका बताया। हम किसी भी वस्तु के लीन होने का मतलब तिरोभाव ही कहते हैं। तिरोभाव, उसमें उनका त्रैकालिक अभाव तो कभी किसी वस्तु का अपने यहाँ होता ही नहीं है। और श्रुतियों का भी भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक तीनों स्वरूप होते हैं। तो जो मंत्र भाग होता है वो उसका आदि भौतिक स्वरूप होता है, आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो ऋषियों के ज्ञान का पार्ट होता है जो समाधि में उजागर किया जाता है, और उसका आदिदैविक स्वरूप प्रभु का चैतन्य धर्म है, तो वो तो भगवान में सर्वदा जागृत ही रहता है। तो श्रुति जो जैसे श्रुति गीता में आवे है, हाँ, वो ठाकुर जी की अपनी चेतना है, अपनी चेतना है, ज्ञान धर्म है भगवान का, जो श्रुतियों का आदिदैविक स्वरूप है, वो ठाकुर जी को जागृत करती है। हम जिसे अपना अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, ऐसे वो भगवान का अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये तो श्रुति की बात हो गई, वो वेद पुराण की क्या सब श्रुति और वेद एक बात है। हाँ, हाँ। और पुराण स्मृति आदि सब वेद के ही विस्तार के रूप में बताए गए, उनसे अलग हों ऐसा हम नहीं मानते। तो जो भगवान साक्षात प्रकट करते हैं ज्ञान, वो वेद कहलाता है, ऋषियों के द्वारा करवा देते हैं, वो स्मृति बन जाती है। तो ज्ञान आता भगवान से ही, उसका सोर्स नहीं बदलता है। तो जैसे अपने जो जगत की उत्पत्ति क्रम के अंदर आता है कि भाई तो फिर ब्रह्मा जी ने जो चारों वेद प्रकट किए, तो उसका क्या अर्थ होता है? हाँ भाई, ब्रह्मा जी से भगवान ने करवाया। और जैसे रूप सृष्टि के करता है ऐसे नाम सृष्टि के करता है, तो वो है बस तिरोभाव हुआ है, उसको प्रकट बस जैसे जगत का तिरोधान भगवान में होके आविर्भाव हो जाता है, हाँ। ऐसे ये शब्द ब्रह्म है, हाँ। उसका भी भगवान की शब्द शक्ति में, ज्ञान शक्ति में तिरोधान होता है, ज्ञान शक्ति से आविर्भाव हो जाता है। अब सृष्टि में जो उत्पत्ति का काम हम कर रहे हैं उसका सोर्स हम हैं या ब्रह्म है? ब्रह्म है। बस ऐसे ब्रह्मा जी भी कुछ कर रहे हैं, सोर्स ब्रह्म है। मनु कुछ कर रहे हैं, सोर्स ब्रह्म है। वाल्मीकि कुछ कर रहे हैं, सोर्स ब्रह्म है। ऐसा ही है, वो नाम सृष्टि है, रूप सृष्टि है, प्रक्रिया दोनों में एक जैसी। तो इति उक्त्वा आचार्यं मां विजानीयात्, स्मृति विभाग है। हाँ वही है। हाँ,
क्योंकि वो ऋषियों के द्वारा करवाया ना, बस इतना अंतर है। बाकी भगवान की ज्ञान शक्ति से ही उद्भूत है, इसमें कोई मतभेद नहीं। तो देव पूजा प्रकरणे च अथो विष्णु सितरक्त पीत सुतनु कृष्ण कृतात् नाम भी हंसाद्यैहि, ये नाम भी होना चाहिए, मी नहीं है, वो मिसप्रिंट है वहां। हंसाद्यैहि इति अत्र कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिः इति एषु केशवो नानावर्णा विदाकारो नानैव विधिना इज्यते। तो भागवत में ही भगवान एकादश स्कंद में ये बात आ रही है वसुदेव जी वाले संवाद में कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में भगवान जो हैं वो अलग अलग वर्णों के अधिकारी जीवों के द्वारा अलग अलग विधियों के द्वारा पूजित होते हैं। तो हर युग में भगवान ही पूजित होते हैं, पर हर अलग अलग वर्ण के लोग अपनी अपनी अधिकारानुसार साधन विधि से भगवान का पूजन करते हैं। सतयुग में वहां तप के साधन होते हैं, त्रेता में बदल जाते हैं, पर भगवान भगवान रहते हैं। इत्यादीनि लिखितानि, तो यहाँ भी देव पूजा प्रकरण में भी भागवत में जो पूजा विधान किया गया है उसे उद्धृत कर रहे हैं। तथा विद्या निवास भट्टाचार्य कृते सच्चरित्र मीमांसाख्ये स्मार्त निबंधे, उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो न अयम ऋणी च राजन इति त्वया उपभुक्त सृगंतः इत्यादीनि च सम्मत्यर्थम लिखितानि। उसी तरह से इस स्मार्त निबंध के अंदर भी जो उत्तम चरित्र वाले भक्त होते हैं उन लोगों ने भगवान का पूजन किस प्रकार से कब कब किया है, 84 वैष्णव वार्ता की तरह पुराण में और उपनिषदों में भगवत भक्तों के जो जो भी चरित्र हमें मिलते हैं उन्हें हमारे लिए, हमारे अनुसरण के लिए कंपाइल किए गए। वहां भी उन्होंने भागवत में जो सच्चरित्र भक्तों का प्राप्त होता है उसे उद्धृत किया है। दोनों प्रसंगों में किया है कि जो भगवान के भक्तों के प्रकार को भी वहां बताया गया है कि देवर्षि भी भगवान की भक्ति करते हैं, सामान्य मनुष्य भी करते हैं, जो दुखी लोग होते हैं वो भी करते हैं, पितृलोक के लोग भी करते हैं, किंकर भी करते हैं और राजा भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, सब भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा जो वचन है वो भी। और फिर त्वया उपभुक्त सृगंधः, जो उद्धव जी ठाकुर जी को कह रहे हैं कि हम तो उच्छिष्ट भोजनो दासः के प्रसंग में वहां जो उन्होंने अपने भक्ति के धर्मों का उद्धव जी ने खुद जो वर्णन किया है उन सब को भी सम्मति के अर्थ में लिखे गए हैं। अर्थात कि भागवत में निरूपित इन चरित्रों को देव पूजा प्रकरण के उत्तम सच्चरित्रों के उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया गया है। अर्थात कि ये सब प्रामाणिक धर्म हैं जिनका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। तथा मधुसूदन सरस्वती भी अपि, मधुसूदन सरस्वती ने भी भक्ति रसायने, ये भक्ति रसत्ववाद के जैसा भक्ति रसायन ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती का है, उसमें भी श्री भागवत वचांसी एवं उपनिबद्धानी, वहां भी उन्होंने भागवत जी के वचनों को जो है वो भक्ति रसायन को समझाने के लिए उद्धृत किए हैं। भगवत सब नहीं, बीच वाले, क्योंकि शंकर पुरुषोत्तम जी यहाँ वैरायटी ले रहे हैं। जिन लोगों जो वेदांत परंपरा के हैं उन्हें भी लिया है, जिन लोगों ने धर्म निर्णय के सामान्य विषयों पर अपना निर्णय ग्रंथों को लिखे हैं उन्हें भी लिया है, जो लोग उनके टीकाकार हैं उन्हें भी लिया है। सब वैरायटी के लोगों को पुरुषोत्तम जी यहाँ कंपाइल करना, ताकि कोई ये ना कहे कि केवल इसी परंपरा के लोगों ने भागवत को माना है, दूसरों ने नहीं माना है। मैं यही कह रही हूँ कि इतने ही वचनों को ढूंढने के लिए हमें पूरा आर्काइव ORG चाहिए। पुरुषोत्तम जी कहाँ कहाँ से ला रहे हैं वो देखो, हमने नाम भी नहीं सुने ग्रंथों के कि किन किन की बातें हो रही हैं। तो इत्यादीनि च सम्मत्यर्थम लिखितानि, तो मधुसूदन सरस्वती ने भी किया है। फिर भगवद गीतायाः सप्तमाध्याय व्याख्याने च, और मधुसूदन सरस्वती ने गीता जी के ऊपर जो टीका लिखी है उसमें भी 7वें अध्याय के व्याख्यान में जीवे प्रतिबिंब पक्षे, जीव को ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में सिद्ध करने के लिए भी नैव आत्मनः प्रभुः अयम् इति सप्तमस्कंदीयम वाक्यम लिखितम, वहां भी उन्होंने भागवत जी के वचन को उद्धृत किया है। अर्थात कि यदि गीता के सिद्धांत को समझाने के लिए भागवत को उद्धृत किया जा रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो फेरी टेल है, ठीक है।
वो वार्ता है, चरित्र है, भाव पक्ष है, तत्व पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। इसलिए पुरुषोत्तम जी यहाँ हर वैरायटी ले रहे हैं, कहाँ कहाँ किसने भागवत को क्या क्या लिखा है, सब कुछ। अब हम ये काम चैट जीपीटी से भी नहीं कर सकते, जितना पुरुषोत्तम जी ने मैन्युअली कंपाइल किया है इतना हम एआई और चैट जीपीटी से भी नहीं कर सकते। तो चैट जीपीटी में सिर्फ हम इतना डालें कि भागवत के बारे में किसने क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा है, तब भी इतनी बड़ी लिस्ट नहीं निकलेगी जितनी पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं। नहीं, मन में कितना रेफरेंसेस सिद्ध हैं कि उन्हें ये याद है कि यहाँ इन्होंने ये बात उद्धृत की है, उतना उपस्थित होना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि हम पुस्तक की पूरी इंडेक्स आप निकाल दो, पर आपने वो ग्रंथ देखा हो तब तो याद आए कि यहाँ लिखा हुआ है, तो उपलब्धि होनी चाहिए ना। अब वो भाई जो इतना करते हैं उन्हीं से होता है। हमें इतने अभ्यास के बाद अब षोडश ग्रंथ में से हम मुश्किल ही निकाल पाते हैं कि महाप्रभु जी ने इस बारे में यहाँ लिखा है। तो एक तो सांप्रदायिक साहित्य इतना उपस्थित होना, ऊपर से पूरा वेदादि शास्त्र तक सब कुछ उपस्थित होना। तो इति सप्तमस्कंदीयं वाक्यं लिखितम् अन्यानि अपि तीरभुक्तदेश्य विष्णुपुरी नाम्नापि भक्तिरत्नावल्यां नवदा भक्ति निरूपणाय श्री भागवतीयान्येव तत्र तत्र प्रदर्शितानि वचांसि। अब ये कोई भक्ति रत्नावली के नाम से कोई ग्रंथ है, उसे आप रेफर कर रहे हैं। वहाँ भी जहाँ नवदा भक्ति का निरूपण किया गया है, वहाँ भी नवदा भक्ति के स्वरूप को समझाने के लिए भागवत के वचनों को उद्धृत किया है। एवं काश्मीर देशी ये न क्षेमेंद्र नामना, ये हैं जो क्षेमेंद्र हैं वो कश्मीर शैव परंपरा के आचार्य हैं और अभिनव गुप्त के गुरु हैं। उत्पल देव, क्षेमेंद्र और अभिनव गुप्त, ये तीन कश्मीर शैव परंपरा के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो परंपरा का उद्गम जो है वो उत्पल देव से माना जाता है, मध्य आचार्य की कोटि में क्षेमेंद्र हैं और अंतिम आचार्य में अभिनव गुप्त आते हैं। तो उन्होंने भी क्षेमेंद्र नामना क्षेमेंद्र प्रकाशाख्ये स्मारते स्वनिबंधे त्वया उपभुक्त इत्यादि लिखितानि, उन्होंने भी भागवत के वचन को उद्धृत किया है अपने ग्रंथ में। तथा च द्राविडेन अप्पय दीक्षितेन अपि, अप्पय दीक्षित के साथ पुरुषोत्तम जी का सीधा वाद नहीं हुआ है, लिखित वाद हुआ है ग्रंथ के रूप में। ये भी शैवाचार्य हैं अप्पय दीक्षित जो हैं वो भी। तो उन्होंने भी अर्थात अब देखो पुरुषोत्तम जी ज्योग्राफी नाप रहे हैं, तो कश्मीर नॉर्थ में है, वहाँ क्षेमेंद्र कुछ लिख रहे हैं भागवत को लेकर, दक्षिण में अप्पय दीक्षित लिख रहे हैं। तो उत्तर से पुरुषोत्तम जी दक्षिण तक आ गए कि भागवत का जो प्रसरण है वो कोई भारत के एक क्षेत्र में हो, एक संप्रदाय में हो, एक परंपरा में हो, ऐसा नहीं, सर्वत्र है। जिससे ये हम सिद्ध करें कि ये सर्वव्यापी एक्सेप्टेंस है, कोई एक परंपरा का एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अप्पय दीक्षितेन अपि शिवतत्व विवेके कर्णौ पिधारय निरयाद इत्यादीनि चतुर्थ स्कंदीयानि लिखितानि, वहां भी उन्होंने शिव महादेव जी के वर्णन जो चतुर्थ स्कंद के अंदर आ रहा है उसे भी उन्होंने उद्धृत करके और भागवत को उल्लिखित किया है। तथा निर्णय सिंधु वामन जयंती निर्णय, निर्णय सिंधु फिर से ऐसा निर्णय ग्रंथ की तरह, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु दोनों वो सब वचनों का कंपाइलेशन है। उसमें भी वामन जयंती का जो निर्णय दिया गया है वहां भी अष्टम स्कंदीयम श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम इत्यादि लिखितम, अर्थात वामन जी का जन्म किस समय हुआ है उसे देखने के लिए उन्होंने जयंती का जब हम निर्णय करते हैं तो किस समय जन्म का व्रत किया जाए उसका निर्णय करने के लिए उन्होंने भी भागवत के वचन को उद्धृत किया है, वामन जी के प्राकट्य के काल का निर्णय करने के लिए। भगवद भास्करेण श्राद्ध मयूखे, अब देखो एक वेदांती कुछ लिख रहा है, एक शैवाचार्य कुछ लिख रहे हैं, एक नॉर्थ इंडियन लिख रहा है, एक साउथ इंडियन कुछ लिख रहा है, एक श्राद्ध विधि का निर्णय करने वाले भागवत को उद्धृत कर रहे हैं, कुछ भक्ति परंपरा वाले कर रहे हैं। तो हर वैरायटी है यहाँ। पुरुषोत्तम जी जो वैरायटी निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि किसी का ये क्लेम न बने कि आप एक परंपरा की बात कर रहे हो। तो वो प्रचलन को दिखाने के लिए है कि भगवद भास्करेण श्राद्ध मयूख है, श्राद्ध मयूख ग्रंथ में
श्राद्धे मांस निषेधकम, तो श्राद्ध का जो धर्म है वो तमस, राजस और सात्विक तीनों परंपरा से किया जाता है। तो तमस और राजस परंपरा में जब श्राद्ध कर्म होता है तो वहाँ पितृओं को मांस जो है वो दिया जाता है, और जो लोग सात्विक परंपरा से श्राद्ध करते हैं उन्हें इस मांस के निवेदन का जो पक्ष है उसे छोड़ देना चाहिए, ये बताने के लिए उन्होंने भागवत वचन उद्धृत किया है। तो वो बता रहे हैं कि नदद्याद आमिषम श्राद्धे, आमिष का मतलब होता है मांस, पशु मांस, तो जो पशु का मांस होता है वो श्राद्ध में नहीं देना है। ये जो भागवत का वचन है वो उन्होंने सात्विक श्राद्ध परंपरा की प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है। इति सप्तम स्कंदियम अलेखी, इस तरह 7वें स्कंद के इस वाक्य को उन्होंने उद्धृत किया है। दिनकरो द्योते च एकादशी निर्णय, दिनकर के द्वारा लिखा गया जो एकादशी का निर्णय है उसमें भी नकाम कर्म बीजानाम इति एकादश स्कंदियम अलेखी, तो वहाँ जो एकादशी का व्रत है वो सकाम और निष्काम दोनों प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा बताने के लिए उन्होंने निष्काम व्रत के अनुष्ठान को बताने के लिए भागवत के वचन को उद्धृत किया है। लिखा है, किसी ने लिखा है। काल भेद होते हैं, प्रयोग भेद होते हैं। जब हम तुकार से बोलते हैं और किसी को हम आप करके बोलते हैं तो वहां वो शब्द बदले जाते हैं। भट्टो जी दीक्षित कृतायाम चतुर्विंशति मत व्याख्यायाम आचार खंडे, इनके द्वारा लिखा गया जो 24 मतों के व्याख्यान का जो आचार खंड है, जहाँ अलग अलग लोगों के अंदर किस प्रकार के धर्माचार देखने मिलते हैं, उसका उन्होंने कंपाइलेशन किया है। उसमें भी तर्पणोत्तरम पूजा निर्णयेपि, तर्पण करने के बाद जो पूजा की जाती है उसका निर्णय देने के लिए भी भागवतेपि अतएव उक्तम इति उक्त्वा, भागवत में भी ऐसा लिखा गया है, ऐसा बोलते हुए मूर्त्या अभिमतया आत्मनः इति उद्वासा वाहने नस्तः इति च उक्तम, तो ऐसा कहते हुए उन्होंने भागवत जी के 2 श्लोकों को उद्धृत किया है कि वो पूजा है वो मूर्ति के अंदर भी किया जा सकता है, मंत्र की अभिमति के द्वारा भी किया जा सकता है और आत्म पूजा भी की जा सकती है। ऐसा तीनों पूजा के विकल्पों को बताने के लिए भागवत को वहां भी उद्धृत किया गया है। अतः एव प्राचीन अर्वाचीन नाना देशीय निबंध कर्तृभिः आदृतम अपि ये न पश्यन्तिम थे चाक्षुष्मन्तोपि अंधतमाः इति दिक्। अब पुरुषोत्तम जी को गुस्सा आ रहा है कि इस तरह से प्राचीन और अर्वाचीन, शंकराचार्य जी पुराने हैं, ये लोग सब नए हैं, अलग अलग देश में रहने वाले, पूर्व में रहने वाले, उत्तर में रहने वाले, ये सब लोग अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों में हैं। ऐसे जो निबंध करता हैं, अर्थात जिन्होंने धर्मशास्त्रों के ऊपर कुछ कुछ लिखा है, ऐसे लोगों के द्वारा आदर किया गया जो ये सब ग्रंथ जो हैं वो हमारे समाज के द्वारा, धर्मावलंबियों के द्वारा आदर योग्य है। इनमें से कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे अप्रमाण माना जाता हो। तो आदर किए गए ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें भागवत का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो जो लोग नहीं देखते हैं वो आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। इत्यादि। तो इस तरह से भागवत की अर्वाचीनता का जो आक्षेप है उसका पुरुषोत्तम जी निरसन कर रहे कि ये कोई आधुनिक टेक्स्ट नहीं है जिसे अभी अभी लिखा गया हो, ऐसा कह के। और पुरुषोत्तम जी ने यहाँ भागवत जी की इस प्रचलन को मूलतः यहाँ इकट्ठा करना चाहा है कि ये जो मैं अभी उपक्रम में कह रही थी कि भागवत शुद्ध स्वतंत्र भक्ति को बताने के अलावा भी भागवत का बहुत रोल है, इसे भी हमें यहाँ से देखना चाहिए कि जब कोई श्राद्ध विधि में भी भागवत को उद्धृत कर रहा है, तर्पण की विधि में भी कर रहा है, देवार्चन की प्रक्रिया में भी कर रहा है, शिव तत्व को समझाने के लिए भी कर रहा है, विष्णु पूजा की परंपरा को बताने के लिए भी कर रहा है और जीवात्मा के प्रतिबिंबत्व को समझाने के लिए भी कर रहा है, तो अलग अलग प्रकार के लोग जब अलग अलग प्रयोजनों से भागवत को देख रहे हैं तो भागवत पुराण होने के कारण इसमें सब कुछ है, कोई एक बात नहीं है। अब प्रपोर्शन में हम अगर ये निकालें कि भागवत में प्रपोर्शनेटली सबसे ज्यादा क्या है, तो हम महाप्रभु जी के निर्णय के अनुसार ये कहेंगे कि भागवत का मूल प्रयोजन भक्ति बताना है, जो हम शास्त्रार्थ के रूप में कहते हैं कि ये आनंद रूप हरि की लीला है। परंतु अवान्तर जो कॉम्प्लीमेंट्री निर्णय है
तो पुराण होने के नाते भागवत जो है वो धर्म ग्रंथ है, इसलिए धर्म के विषय में जितना भी निर्णय हमें चाहिए वो सब कुछ भागवत देती है। तो हर व्यक्ति अपने अपने उपयोग के अनुरूप, अपने अधिकार और अपने मार्ग के अनुरूप भागवत के उन अंशों का उपयोग करता है। उस तरह से हम भागवत के स्वतंत्र भक्ति के अंश का उपयोग करते हैं, और वो स्वतंत्र भक्ति का जो अंश है वो भागवत में उजागर करके कहा गया है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम उसी भक्ति का अनुसरण करते हैं जो भागवत में इतनी स्पष्ट कही गई है। कही गई वेद में भी है, स्मृति में भी है। तो वो पुराण रूपता है, धर्मशास्त्र रूपता है, इसलिए भागवत में से खजाने की तरह जिसे जो चाहिए सब मिल रहा है। इसलिए वो सर्वाधिकारक है कि हर व्यक्ति अपने मार्ग और अपने अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप अपने अपने साधनों का जो निर्णय है वो इससे प्राप्त कर लेता है। हम वहां से, महाप्रभु जी हमें वो स्वतंत्र भक्ति निकाल कर दिखाते हैं, तो हम उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ, हाँ बोलिए। कि कलयुग के अंदर भागवत जो है वो किसी व्यक्ति के घर के अंदर न हो तो उसे दोष रूप बताया गया है, उसकी निंदा की गई। मंत्र पूजा, अर्थात कि जैसे हम सुपाड़ी में गणेश स्थापन कर देते हैं, कलश में देव स्थापन कर देते हैं, ऐसे नारियल में करते हैं। तो कलश में जब हम देव की अभिमति कर रहे हैं तो वो अभिमति मूर्ति से नहीं है, मंत्र से। ऐसे तो शास्त्र में अर्चन तीनों तरह से विहित माने गए, जो जैसा कर सकता। उत्पल देव जो हैं वो उसके आद्य माने जाते हैं, क्षेमेंद्र मध्यम माने जाते हैं, और कश्मीर शैविज्म सबसे अंत में फलित हुआ है अभिनव गुप्त के साथ। कहाँ? नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने देवार्चन की परंपरा के बारे में भागवत से इस बात को कहा है। हाँ, देवता की अर्चना की जहां वो बात कर रहे हैं वहां उन्होंने देवार्चन की विधि के विषय में भागवत को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया। ठीक है, तो यहाँ ये विषय संपन्न हो रहा है। हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, शाम को आगे का विषय करेंगे। दोपहर में इस बारे में कुछ होगा चर्चा के लिए, तो पहले लेके फिर आगे करेंगे। अब आगे का जो विषय है वो भागवत की उत्पत्ति अन्य पुराणों से पहले हुई है या बाद में हुई है, उसे पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं। जो सबसे पहला क्लेम था कि भागवत जी को 18 पुराणों को लिखने के बाद वेदव्यास जी ने लिखा है, उस पर अब पुरुषोत्तम जी विचार कर रहे हैं कि भागवत को कब लिखा गया है, किस टाइम लाइन में। हमें नाम भी नहीं पता है, पर हम जितने भी यहाँ भागवत जी के वचन हैं, इन्हें अगर हम अलग से देखें, फ्लो में मत पढ़ो, इस उल्लेख के हिसाब से पढ़ो, तो वहां से हमें इतनी धर्मशास्त्र के निर्णय मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो महाप्रभु जी का विषय है ना, महाप्रभु जी का टारगेटेड विषय स्वतंत्र भक्ति है, तो महाप्रभु जी वो निकाल रहे हैं। किसी का टारगेटेड सब्जेक्ट अगर कुछ और है तो वो वहां से वो भी निकाल सकता है। ठीक है, 4 बजे हम आगे करेंगे। कुछ हो इस बारे में